2025 में अगर आप एक अच्छा रीवो खरीदने के लिए निकलेंगे तो नॉर्मली इस वक्त मार्केट प्राइस 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास आपको मिलती है। लेकिन क्या हो कि आपका बजट भी मतलब 1.25 करोड़ से कम का है और आपने लेनी भी अच्छी गाड़ी है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये न सिर्फ मॉडल 2021 का है बल्कि है भी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन व्हीकल टोयोटा रीवो वी पैकेज है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि रजिस्ट्रेशन भी इस्लामाबाद की और बेहद लो माइलेज गाड़ी है। माइलेज मैं आपको इसके आगे चलकर दिखाऊंगा वीडियो में। तो यस, अगर आप एक रीवो वी पैकेज खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस गाड़ी को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इस गाड़ी को मिस करेंगे और आपका दिल करेगा कि यार वाकई ये गाड़ी खरीदने के लायक है। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको टाइम से मिलता रहेगा। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी नजर आ रहे होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि अगर आप ब्रांड न्यू रीवो GR स्पोर्ट्स खरीदना चाहते हैं, ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं, कोई भी व्हीकल किसी भी कलर में, वो सारी ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती ही हैं किसी भी वक्त। सैगल मोटर्स की रावलपिंडी में 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी मरी रोड पर है, मोनाल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है आपके सामने टोयोटा रीवो वी पैकेज 2021 मॉडल क्रूज ट्रॉनिक। 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। लेकिन इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी इंतहाई इंप्रेसिव किस्म का टॉर्क बनाती है। तो अगर आप इस गाड़ी पर कोई बड़ा सामान, कोई लगेज टो करते हैं या इस गाड़ी के साथ कोई भी कैरियर लगाकर इसको लेकर जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी पावर का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई इस गाड़ी को चलाने का मज़ा आ रहा है। और फिर दूसरी बात ये कि डीजल व्हीकल होने की वजह से ये गाड़ी आपको अमेजिंग किस्म की फ्यूल एवरेज भी देती है। तो अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो इतनी बड़े साइज़ की व्हीकल होने के साथ साथ ये गाड़ी आपको 12 से 14 किलोमीटर की एवरेज आराम से लॉन्ग पर देने की सलाहियत रखती है और शहर में ये आपको 9 से 11 की एवरेज देती है। नॉर्मली इस साइज़ की गाड़ियों से हम 4 से 5 की एवरेज या 6 की एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस लिहाज से अगर आप इस गाड़ी की एवरेज को देखें तो इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। फिर फीचर्स की बात अगर करते चलें तो सबसे पहले आप इस गाड़ी की देख लीजिए। हमारे पास रिमोट की आती है, कुछ इस तरह से इसकी लुक आपको नजर आएगी। और अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो इस पर आपको लॉक अनलॉक के साथ साथ पैनिक बटन का ऑप्शन मिलता है। दूसरी तरफ आपको हाइलक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी टोयोटा की बैजिंग के साथ। अच्छा जी, गाड़ी के अगर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं। अगर आप इसकी लो बीम देखेंगे तो ये आपको प्रोजेक्शन वाली मिलती है, जबकि हाई बीम के लिए सिंपल क्रिस्टल लाइट आपको दी जाती है। फिर इसकी लाइट्स की अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक का फीचर भी मिलता है, मतलब डे टाइम को सेंस करते हुए ये ऑफ होंगी, नाइट टाइम को सेंस करते हुए ये ऑन भी होंगी। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये DRLs LEDs के अंदर आपको दिए जाते हैं, जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स को काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। ग्रिल की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी क्रोम ग्रिल के साथ आपको दी जाती है, जो कि हाइलक्स की आइकॉनिक लुक में आपको मिलती है, जो कि फ्रंट साइड से इसकी काफ़ी एग्रेसिव लुक बनाती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो इसके ये फेंडर्स जो हैं काफ़ी बाहर निकले हुए हैं नॉर्मल बॉडी के साइज से, तो जो गाड़ी को फ्रंट से देखने में काफ़ी बीफी और काफ़ी मस्कुलर लुक भी देते हैं। फिर फॉग लैंप्स हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड हैं। बम्पर इसका काफ़ी एरोडायनामिकली डिज़ाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर यह गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज भी शानदार देने की सलाहियत रखती है। हुड के ऊपर कैरेक्टर लाइंस इस गाड़ी की बीफीनेस को और बढ़ाती हैं और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। करते चलें तो इस गाड़ी में आपको 2 टोन रिम्स मिलते हैं डनलॉप के टायर के साथ। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो ये 18 इंचेस के रिम्स के साथ आता है और इसका टायर साइज़ है जी 265/60/18। उसके अलावा गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकली ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो तमाम सेफ्टी के लिए मॉडर्न फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती ही है। फिर मजीद फीचर्स में इस गाड़ी में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, तो आप दोनों ही साइड्स पर आपको इसमें सेंसर्स मिल जाते हैं। जिस साइड से भी एंटर होना चाहते हैं कि आपके पास मौजूद है, तो आपको इसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही साथ इसमें आपको पुश स्टार्ट भी दिया जाता है, तो वो हम इंटीरियर में चलकर डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। रियर साइड पर अगर आप आ जाएं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको रियर लाइट्स हैलोजन में दी जाती हैं। तो बेसिकली काफ़ी ये विजिबल लाइट होती हैं और लो लाइट में ये काफ़ी दूर से भी आपको नजर आ जाती हैं। ब्रेक लाइट्स यहाँ मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर हाई माउंटेड टॉप लाइट भी आपको दी जाती है इसमें, जो कि LEDs में होती है। रियर कैमरा हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी और साथ ही इसका ये जो लैच है ये क्रोम में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। वी इस गाड़ी का पैकेज है। वी पैकेज बेसिकली हाइलक्स में टॉप ऑफ द लाइन होता है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। रिम्स के साथ अलॉय रिम्स, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, लेदर सीट्स। तो इंटीरियर में हम चलकर इन तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर भी करेंगे। रियर बम्पर
आइकॉनिक मेटल में डिज़ाइन हुआ है जो कि एक रिजिड किस्म की लुक इस गाड़ी को रियर साइड से देता है। और साथ ही साथ आइए ज़रा इस गाड़ी के इंटीरियर में भी नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ये बेड दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास ठीक ठाक डिसेंट किस्म की स्पेस है, तो अगर आपने इसमें कोई भी लगेज वगैरह कैरी करना है तो आप आराम से इसमें ठीक ठाक ज़्यादा सारा सामान रख कर ले जा सकते हैं। इंटीरियर की बात करते चलें तो इस गाड़ी में सबसे पहले नंबर पर तो आपको लेदर सीट्स मिलती हैं जिनकी लुक्स आप देख सकते हैं, और ये शॉपर भी अभी तक मौजूद हैं, तो आप खुद ही सोचें कि गाड़ी को किस तरह से यूज़ किया हुआ होगा। बहुत ही केयरफुली यूज़ किया गया है। फिर लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। और साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। और फिर इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी दिया जाता है। उसके साथ साथ पुश स्टार्ट हमारे पास मौजूद है। मज़ीद फीचर्स में लाइट्स इसकी ऑटोमेटिक फ़ीचर के साथ आती हैं। चलें जी, इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और इसका स्टार्टअप भी आप देख लीजिए। इंतहाई स्मूथ बेहतरीन स्टार्टअप है, और स्टार्ट करने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी के इंजन की कंडीशन कैसी है। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इसका क्लस्टर कुछ ऐसे आपको नज़र आता है जिसमें आपको स्पीड लिमिट जो है 200 किलोमीटर की दी जाती है। रेव काउंटर यहाँ पर है, और इसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास MI डिस्प्ले है जिसको आप इन बटन से कंट्रोल करेंगे। सो इसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, मैसेजेस हैं, साथ ही सेटिंग है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ से आप और भी डिफरेंट चीज़ों में स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो ये लेदर स्टिच्ड होता है, और इसमें आपको दिया जाता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील। और अच्छी बात यह कि ये एडजस्ट भी हो जाता है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट हमारे पास मौजूद है, और साथ ही टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद है। तो यस, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। वाइपर्स के लिए यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक नहीं है इसके वाइपर्स, लेकिन आप डैशबोर्ड अगर इस गाड़ी का देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये व्हीकल यूज़ किसने किया है, मतलब ब्रांड न्यू व्हीकल है, कोई स्क्रैच कोई चीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। इसके ऊपर पूरी ये प्रोटेक्शन के लिए शीट लगी हुई है। अच्छा, एंड्रॉयड पैनल हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड है। फिर उसके बाद डिजिटल क्लॉक है, सेंट्रल में हैज़र लाइट स्विच आपको दी जाती है। इसमें आपको कूल बॉक्स भी दिया जाता है। ये ऊपर वाला जो आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं डैशबोर्ड पर, 2 कंपार्टमेंट आते हैं। ऊपर वाला है ये वाला, ये कूल बॉक्स है बेसिकली इसका, और एक हमारे पास नीचे मेन ग्लव बॉक्स आता है ये वाला। तो ये आपका ग्लव बॉक्स हो गया, ये आपका कूल बॉक्स हो गया। ओके जी, मज़ीद फीचर्स में नीचे अगर आप आएंगे तो आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर करती है। फिर क्योंकि ये एक प्रॉपर 4x4 है तो यहाँ पर आपके पास हाई 4 H2 के और लो 4 के कंट्रोल्स आ जाते हैं। डिफरेंशियल लॉक है, डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑक्सिलरी पोर्ट, और यहाँ पर आपके पास फास्ट चार्जिंग के लिए USB पोर्ट मौजूद है। फिर 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी मौजूद है। तो मतलब तमाम तर फीचर्स इस गाड़ी में आपको पूरे दिए गए हैं। मज़ीद कप होल्डर्स हमारे पास हैं। ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, और ये क्रूज़ ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है। तो अगर आप इसको मैनुअली चलाना चाहते हैं तो अब आपकी गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है, और इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीड फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी जाती है। तो इसे हम वापस शिफ्ट कर देते हैं पार्क पर। इको और पावर मोड का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हैंड ब्रेक हमारे पास सिंपल वाली आ जाती है। मज़ीद पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर आपको 100 वाट्स की AC आउटलेट भी मिलती है। ये 220 वोल्ट्स होते हैं और 100 वाट्स की पावर आउटलेट होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल फ़ोन का चार्जर अगर आपके पास है, आईफोन वाले हजरात अगर डायरेक्टली आईफोन का चार्जर कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये बड़ी सहूलत है। फिर सीट्स की लुक आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस गाड़ी का रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। मज़ीद फीचर्स में हमारे पास यहाँ पर सनग्लास होल्डर आपको दिया जाता है। उसके अलावा आपको इसका रियर इंटीरियर भी दिखा देते हैं जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। मतलब कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है। सीट्स पर प्रॉपर ये शॉपर्स वगैरह लगे हुए हैं। लेदर सीट्स आपको रियर साइड पर भी मिलती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर 2 एयर वेंट्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। तो वेंटिलेशन का मसला रियर पैसेंजर्स के लिए भी इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी की कंडीशन आपको कैसी लगी, और अगर आप मार्केट प्राइस को देखें तो मेरे ख्याल से वैल्यू टू मनी है ये गाड़ी, क्योंकि अगर आप इस वक्त 2024 का GR स्पोर्ट्स भी खरीदते हैं तो जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं उस गाड़ी में और इस गाड़ी में कोई भी बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन प्राइस का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ह्यूज डिफरेंस है इस गाड़ी की प्राइस में और उस गाड़ी की प्राइस में। फिर इसमें एक और फायदा भी ये है कि क्योंकि ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन व्हीकल है, तो अगर आप इसको GR स्पोर्ट्स में कन्वर्ट भी करना चाहते हैं तो बहुत ही थोड़े पैसे देकर आप इस गाड़ी को कंप्लीटली GR स्पोर्ट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ओरिजिनल GR स्पोर्ट्स से आपको बहुत कम पैसों में पड़ेगा। फिर दूसरी बात ये कि फीचर्स ये सारे वही ऑफर करता है। सो यस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।